जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 का माध्य निकालें। अब आपको माध्य निकालने बोल रहा है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आज पूरा वीडियो वॉच कीजिए। आज के बाद कभी आपको इस तरह का प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है, माध्य का एक फार्मूला होता है। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग, बटा कुल संख्या। जैसे सिंपल सा है दोस्तों, जैसे औसत का फार्मूला होता है वही फार्मूला है। चलिए अब देखिए 2, 4, 6 यहां लिखिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ये पूरा लिख दिए। और संख्या कितनी है गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। अब 6 लिख दीजिए दोस्तों। अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा 42 आ जाएगा और 42 बटा 6, अब 6 से काट दीजिए तो 6 सत्ते 42 आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, 7 हो गया दोस्तों। यही आपका आंसर है। तो सही आंसर क्या हुआ, सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न क्या रहा है आपका, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब अभाज्य संख्या दे दिया तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। तो 6 अभाज्य संख्या बराबर 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा दोस्तों, वो 3 से भी कट जाएगा। तो 11 और 13, 6 बोल रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो गया। अब क्या है, माध्य बराबर बोल रहा है, माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए, लिखिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 बटा कितना संख्या है, तो 6 संख्या, 6 लिख दीजिए। अब इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 41 और 41 बटा ये 6 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों, 41 बटा 6। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैं सारे टाइप लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखिए तीसरा प्रश्न दोस्तों, नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य ज्ञात करें। अब यहां जो है आपका अंक दे दिया और छात्रों की संख्या दे दिया है। तो इसे चर मान कहते हैं, और इसे बार-बारता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको x मान लीजिए और इसको f मान लीजिए। अब यहां एक तो लाइन खींचिए, एक लाइन खींचते हैं और क्या करेंगे, देखिए दोस्तों एक लाइन खींच दे रहे हैं पूरा, जितना घर है उतना लाइन खींच दीजिए और ये दोनों को गुना कर दीजिए fx। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 6 को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, 4 को 2 से गुना किए 8 आया, और 3 को 3 से गुना किए 9 आया, 2 को 4 से गुना किए तो 8 आया, और 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका योग कर देंगे, इसको जोड़ेंगे हम तो हमारा 25 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों का जब हम गुना किए उसके बाद इसको भी जोड़ दीजिए दोस्तों। तो इसको जोड़ने पर आपका आ जाएगा 70 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 70 आ जाएगा। अब माध्य निकालने बोल रहा है, तो माध्य बराबर, एक मिनट दोस्तों, माध्य बराबर, माध्य लिखिए, माध्य बराबर होता है सिग्मा बोला जाता है दोस्तों, सिग्मा fx
बटा एफ, सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 70 आया है, और बटा में 25 आ गया है। अब इसको काट दीजिए, कितना 12 कटेगा, 5 पच्चे 25 और 14 पच्चे 70। अब नहीं कटेगा, तो अगर हम 14, ये 14 बटा 5 आ गया। अब 14 में हम 5 से भागा दे देंगे तो 2.8 आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो 2.8 हुआ। बस कुछ भी नहीं करना है, इस सारे बारंबारता छात्रों की संख्या को जोड़ देना है। इसको x माने, ये चर मान भी कहलाता है, दोनों को गुना कर दिए और इसको भी जोड़ दिए, तो जो एफ एक्स आया तो एफ एक्स बटा एफ, ये छात्रों की संख्या से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको बोल रहा है चौथे प्रश्न में 2, 5, 8, 6, 3, 9, 7 का माध्यिका ज्ञात करें। उस समय माध्य ज्ञात कर रहे थे, अब बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात करें। थोड़ा सा अंतर है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। जब भी माध्यिका बोले आपको, तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा लेंगे। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा अंक देखिए कौन है, 2 है, 2 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, 3 लिख दिए। 3 के बाद क्या है देखिए 5 है, 5 लिख दिए। 5 के बाद 6 है, 6 लिख दिए। 6 के बाद आपका 7 है, उसके बाद 8 है और यहाँ 9 है। ये सारा का सारा अंक लिख दिए दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए इधर, तो इधर देखिए कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक है। इधर से 3 अंक हटा दीजिए और इधर से भी 3 अंक हटा दीजिए, तो बीच वाली संख्या जो होती है वही माध्यिका होती है। तो माध्यिका क्या आया दोस्तों, तो 6 आया, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 6 हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पांचवें प्रश्न को, पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 7, 21, 2, 17, 3, 13, 7, 4, 9, 7, 9 का माध्यिका ज्ञात करें। अब थोड़ा सा बड़ा अंक दे दिया दोस्तों। चलिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको भी जो है सो असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में जो है सो सजाएं। ठीक है, तो सबसे छोटा अंक कौन हो जाएगा, देखिए कितना है, 2 है, 2 लिखिए। फिर क्या है, 3 है, 3 लिख दिए। फिर देखिए 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद देखिए कितना है, तो 7 है, एक 7 है, फिर 7 है दोस्तों, फिर 7 लिख दीजिए। फिर यहाँ 7 है, फिर 7 लिख दिए, 3 तो 7 है। 7 के बाद देखिए क्या है, 9 है, 9 लिख दिए। 9 के बाद 13 है, 13 लिख दिए। उसके बाद देखिए 17 है, 17 लिख दिए। और ये 21 है, 21 लिख दिए। अब जो है देखिए कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंक है। 11 अंक है, तो 5 इधर से हटा दीजिए, 2 इसको हटाइए, इसको हटाइए, 3, 4, 1, 5 इधर से हट गया। 1 इधर से भी 5 हटाइए, 2, 3, 4, नहीं दोस्तों 1 मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो 1 अंक और होगा दोस्तों, ये हम छोड़ रहे हैं, 9 को छोड़ रहे हैं। ये 9 एक और था दोस्तों, ठीक है, 9 यहाँ। चलिए फिर से इसको लिखते हैं। फिर से लिख दे रहे हैं दोस्तों। तो हमारा देखिए 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, 1 7, 2 7, 1 3 ठो 7 है सर दोस्तों, 7, फिर 7, उसके बाद 1 9 यहाँ है और 1 9 यहाँ है, 2 बार 9 है दोस्तों, 9 9 यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 13 है, फिर 17 है, 1 अंक उस समय छूट गया था दोस्तों, और ये 21 है।
अब क्या कीजिए, अब देखिए अंक कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 5 इधर से हटा दीजिए, 3 4 1 5 यहां तक हटा दीजिए आप इसको, और फिर 1 2 3 4 5 यहां से इधर हटा दीजिए 5 अंक को, तो आपका बीच में जो आया तो क्या आया, तो 7 आया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए छठे नंबर प्रश्न को दोस्तों। अब छठा नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, 12 1 10 1 9 3 4 9 7 9 का बहुलक ज्ञात करें। अब बहुलक ज्ञात करने बोल रहा है, तो आपका बस 5 सेकंड के अंदर निकलेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं है, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपसे। तो बहुलक का मतलब होता है जिसकी संख्या अधिक होती है। अब यहां क्या कीजिए, देखिए लिखिए 1 लिखे। अब इसकी संख्या कितना बार है, तो 1 1 2 बार है। उसके बाद क्या है, तो 3 है, 3 यहां लिखे, और 3 कितने बार है, सो देखिए 1 बार यहां है और बस 1 ही बार है दोस्तों। उसके बाद देखिए 4 है, तो 4 को लिखिए, और 4 की संख्या कितनी है, 1 ही बार है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्या है, 7 है, तो 7 लिखिए, 7 की संख्या कितना है, तो 1 बार यहां है और कहीं नहीं, 1 ही बार है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 9 लिखिए, 1 बार यहां है, 1 बार यहां है, ये 1 बार यहां है, 3 बार है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 10 की संख्या कितनी है, तो 1 ही 10 है, और 12 एक 12 बच गया, तो 12 की संख्या भी 1 है। तो सबसे अधिक संख्या किसका है, तो देखिए यहां पे आप, 1 मिनट दोस्तों कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो सबसे अधिक बार संख्या किसका है, तो देखिए ये 9 जो है सो 3 बार आया है। कितना बार आया है, तो 3 बार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9। जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो 9 है, क्योंकि 9 जो है 3 बार आया है। 1 मिनट, 4 यहां हम मिस्टेक से लिखे दोस्तों, 1 मिनट, 4 हमारा 1 ही बार था, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 9 हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न दोस्तों। अब 7वां प्रश्न है, अगर आप लोग नहीं देखते हैं इस तरह का पूरा वीडियो वॉच नहीं करते हैं, जब आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप 5 सेकंड में बनने वाला ये सब प्रश्न दोस्तों। देखिए है 9 5 9 3 4 7 8 9 5 9 का आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर बोल रहा है, तो परिसर का एक फॉर्मूला है, परिसर बराबर उच्च अंक यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ा अंक और सबसे छोटा अंक का अंतर। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, सो देखिए 9 है, 9 से बड़ा अंक कोई है और नहीं है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए। और सबसे छोटा अंक कौन है, तो ये 5 5 3 है यहाँ पे, और 3 से और कोई छोटा अंक है, तो कोई अंक नहीं है, तो इस 3 को इसमें घटा दीजिए। अब आपका आंसर आ गया 6 आ गया दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। अब बताइए कितना देर लगा दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम में छोड़ के आइएगा, 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर 6 है दोस्तों, ठीक है। मतलब बड़े सबसे बड़ा अंक जो है उसमें सबसे छोटे अंक को घटा देना है जब भी परिसर निकालने बोले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब 8वां प्रश्न बोल रहा है आपका, पहले 7 अभाज्य संख्याओं का परास यानी रेंज ज्ञात करें। अब अभाज्य संख्या बोल रहा है, 7 अभाज्य संख्या, तो 7 अभाज्य संख्या लिखिए, 2 3 5 7 11 13, 5 7 बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6 हुआ, और 13 के बाद 17, तो 7 अभाज्य संख्या हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 17 तक, ठीक है।
तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से कटे और 1 से कटे। 9 अगर हम यहां लिखते हैं तो 9 जो है 3 से भी कटता है दोस्तों, तो वो अभाज्य नहीं होगा। अब देखिए, अब परास बोल रहा है, अब परास बोल रहा है तो परास, इसका भी आपका फॉर्मूला है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही आपका, यानी सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। अब देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है? 17 है, और सबसे छोटा अंक क्या है? 2 है। तो 17 में आप 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर? तो 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 9वां प्रश्न आपका कह रहा है 4 संख्याओं का एक समूह है, इनमें से 3 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 है और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। इस समूह सेट का परास क्या होगा? अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है। बोला 4 संख्याओं समूह का, इनमें से 3 सबसे बड़ी छोटी संख्याओं का माध्य 19 है। 19 है तो छोटी हम शॉर्ट में लिख देते हैं दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 3 सबसे छोटी संख्या का योग, जो बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। 3 सबसे छोटी संख्याओं का योग बराबर कितना है? तो 19 है। तो 19 गुने 3, तो 19 दिया कितना आ जाएगा? 57 आ जाएगा। जो बोल रहा मैं उसको नोट कीजिएगा आप लोग। और बोल रहा है 3 सबसे बड़ी संख्या का माध्य 23 है। तो 3 सबसे बड़ी संख्या का माध्य 23 है, यानी योग, इसका भी योग कर दीजिए। तो योग बराबर 23 गुने 3। अब इसको गुना कर दीजिए तो 23 69 आ जाएगा आपका। ठीक है। अब बोल रहा है परास ज्ञात कीजिए। तो परास ज्ञात करने के लिए अभी हम परास का सूत्र बताए हैं, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये 69 आ गया। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे दोस्तों। 69 माइनस 57, सबसे छोटी संख्या 57। अब इसको घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 12। यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर दोस्तों। सिंपल सा था दोस्तों। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो वॉच नहीं करते, इस तरह प्लस आएगा तो आपका छूट जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के पास जानकारी पहुंच जाए। चलिए 10वां नंबर देखिए दोस्तों। अब बोल रहा है 6 7 8 9 6 4 8 9 5 9, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात करें। अब आपको लिख दिया है रेंज। रेंज भी वही है दोस्तों जो मैं अभी बताया, परास ही है। तो क्या कीजिए, रेंज बराबर रेंज, इसका भी फॉर्मूला वही है दोस्तों जो परास में बताया उसी का है। ठीक है, या परिसर जो बताया वही चीज है। तो क्या है, आंकड़ों का रेंज ज्ञात करने बोल रहा है। अब इसमें भी लिखिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक घटाओ सब माइनस सबसे छोटा अंक। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? देखिए 9, और सबसे छोटा अंक क्या है? 4। देखिए 4 से भी छोटा है कोई नहीं, 4 है। तो यहाँ 4 घटा दीजिए तो कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया आंसर। तो रेंज क्या आया? रेंज कहिए, परिसर कहिए, परास कहिए, सारा का सारा चीज एक ही है दोस्तों। बस आपको फंसाने के लिए नाम चेंज कर करके देगा और आप फंस जाइएगा अगर जानकारी नहीं रहेगी तो। सही आंसर क्या हो गया? तो इसका 5 हो गया दोस्तों। ये डी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका? यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 11 है तो इसका
प्रसरण क्या होगा। अब प्रसरण निकालने के लिए बोल रहा है, आप लोग पूरा सारा का सारा जो कॉपी में नोट कर लें दोस्तों। मानक विचलन 11 है और प्रसरण क्या होगा 100 पूछ रहा है। तो प्रसरण बराबर इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है। अब कुछ नहीं, 11 है, 11 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, तो 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 121 आया। देखिए वो मिस्टेक से टाइपिंग हुआ गलत दोस्तों, ये 121 है। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए, अगर आप नहीं जानिएगा तो बताइए कितना देर लगेगा, 2 सेकंड लगेगा दोस्तों, 2 सेकंड, 2 सेकंड में मार के आप आगे निकल बढ़ जाइएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब मानक विचलन बोल रहा है आपको, तो मानक विचलन इसका एक फॉर्मूला दोस्तों, देखिए मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है, जस्ट उल्टा था दोस्तों, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये 121 है, अब 121 को अंडर रूट किए और इसका जब वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका एक डाटा सेट का गुणांक 64 है, तो डाटा का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब दे दिया यहां गुणांक दे रहा है, गुणांक लिख दिया आपको, तो और बोल रहा है मानक विचलन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मानक विचलन बराबर मानक विचलन, अभी बताया आप लोग को, यहां सिर्फ गुणांक दे दिया, इसमें फंसना नहीं है दोस्तों, अंडर रूट गुणांक लिख दीजिए, गुणांक। अब क्या है, अब देखिए ये 64 का अंडर रूट कर दीजिए और जिसका वर्गमूल लेंगे तो 8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो मानक विचलन क्या आया, तो 8 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 14 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सारे के सारे टाइप मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, सारा का सारा इस तरह के देख लीजिए, अगर कुछ टाइप छोटा होगा तो मैं बाद में करवा दूंगा। देखिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, एक बटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। अब विचरण गुणांक का मान पूछ रहा है और यहां परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। विचरण गुणांक, देखिए दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य गुने 100 होता है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब जो है मानक विचलन, तो मानक विचलन देखिए हमारा 6 है, यहां 6 लिख दीजिए, और माध्य हमारा कितना है, तो 24 है, और गुना में ये 100 लिख दीजिए आप। अब इसको काटिए, 6 चौके 24 और 4 से काटिएगा इसको तो 25 आएगा, तो आपका विचरण गुणांक क्या आया दोस्तों, तो 25% आया, यही आपका आंसर हो गया। सिंपल सा था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए।
15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि बहुलक का मान 14 है और अंक गणितीय माध्य 5 है तो माध्यिका ज्ञात करें। अब इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर नोट कर ले, सारे लोग नोट कर ले, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं, गुने 2 गुने माध्य, यही आपका फॉर्मूला है। अब बहुलक कितना है, तो देखिए 14 है, यहां 14 लिख दीजिए, बराबर 3 गुने माध्यिका। तो माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा है। अब ये ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको x मान लीजिए, माइनस 2 गुने माध्य कितना है, 5 है। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो 3x हो जाएगा, बराबर ये प्लस से इधर, सॉरी ये इधर जाएगा दोस्तों, ठीक है, हम इसको इधर ले आए हैं, ये इधर जाएगा, तो क्या होगा, ये 14 प्लस 10 हो जाएगा। तो 3x बराबर 14 10 24 हो गया, और x बराबर ये काट दीजिए, 3 8 24। तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आपका पूछ रहा था माध्यिका ज्ञात करने बोल रहा था, माध्यिका हम x को माने थे, ये आपका आंसर हो गया 8 हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र को भी जानकारी हो जाए और वो भी क्रैक करे एग्जाम। चलिए थैंक यू, कल शाम में मिलते हैं दोस्तों।